Hi, मेरी sweetie pie. Welcome to another video. I'm Avika, and देखो, this video is gonna contain everything that you need to know for your class 10 pre-boards for maths and also your boards. तो end तक ज़रूर देखना so that you get to know about all those steps that are going to help you boost your marks and effectively prepare for your class 10 boards. तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक या फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू अगेन टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इन द येलो, रेड एंड ग्रीन जोन। येलो जो चैप्टर्स तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन हल्का फुल्का आइडिया इसमें क्या हो रहा है, रेड जो तुमने अब तक टच ही नहीं करा है बिल्कुल भी और पढ़ा भी नहीं है कि क्या है इस चैप्टर में, एंड ग्रीन जिस पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है और पता है कि यार ये चैप्टर तो मुझे आता है। नाउ अभी तुम्हारे प्री बोर्ड्स में जितना भी टाइम बचा है उसे इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर 7 दिन है, इफ यू गोइंग टू गिव 5 days और 6 days टू मैथ्स सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो तुम्हें अच्छे से उस पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलना है कि चैप्टर 1 में 1 दिन में करूँगी, 2 दिन में करूँगी। चैप्टर 1 इज प्रीटी ईजी, उसमें 2-3 घंटे लगेंगे। मैक्स टू मैक्स आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट करिए। उसके बाद में पढ़ना कहाँ से है? I did not go to any coaching at all. You can do it too by just using the right method and going with the right guidance. तुम YouTube पे वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो किसी भी टीचर के, ऋतिक सर, शोभित सर, जिनसे भी तुम्हें समझ आता है उनकी वन शॉट लेक्चर्स देखो ताकि तुम्हें समझ आए कि चैप्टर में ओवरव्यू लो उस चैप्टर का कि हो क्या रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है। उसके बाद एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो। डू नॉट फॉरगेट द एग्जाम्पल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शॉट लगा लिया, वन शॉट लगाने के बाद तुम्हें अपनी एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस सब के बाद किसी भी अच्छी सी रिफ्रेशर से तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आई वुड रिकमेंड एजुकार्ट, क्योंकि उसमें साथ में प्रीवियस क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन, सीबीएसई के सब कुछ कवर होते हैं, तो तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। एंड आफ्टर ऑल दिस तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत बार 50 to 60% ऑफ योर पेपर वुड बी एक्जैक्टली सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। जो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनका तुम्हें आइडिया नहीं रहता कि बोर्ड्स में आएंगे या नहीं, and previous year questions be, so everything you will get in this book, which is the Granth book, so you can go for that. Also moving on to the next thing, which is अगर तुम्हें, तुम्हारी वो वाली स्थिति है कि तुम फेल हो जाते हो मैथ्स में, तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम्हारी इच्छा भी नहीं, तुम्हें मैथ्स से बॉर्डर लगता है, एंड यू हैव डिसाइडेड इन योर माइंड की 10th के बाद तुम्हें कॉमर्स लेना है, कुछ और सब्जेक्ट लेना है या मैथ्स से दूर ही रहना है। तो देखो, वैसे तो मैथ्स तुम्हारा पीछे छोड़ेगी नहीं, बट स्टिल अगर तुम्हारी वो स्थिति है, सो देयर इज अ लाइव वीडियो ऑफ माइंड, उसके रिकॉर्डेड तुम्हें मिल जाएगा, इन विच आई मेड यू गाइज मार्क ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, जिससे तुम्हारे 80 में से अराउंड 50 या 55 नंबर पक्के हो जाते हैं फॉर बेसिक मैथ्स वाले बच्चे। सो वो वाले क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखो, ये सब कर लेते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होती है, प्री बोर्ड्स में ना तुम्हारा या तो सिलेबस तुम कवर नहीं कर पाते हो, और कर भी लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा रश के चक्कर में सारे चैप्टर्स नहीं कर पाते हो। ना एवरी वन सेज भाई सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओ, बट कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम सब फेस करते हैं, विच इज़, मान लो तुम्हारा 80% सिलेबस हो गया, 20% नहीं हुआ। अब तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने जाते हो तो तुम्हें जो 20% सिलेबस नहीं हुआ उसके क्वेश्चन दिख जाते हैं, और फिर तुमसे वो ऑब्वियसली होते नहीं है। उसके बाद जब तुम पूरा सॉल्व करते हो, तुम अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार अब तो टाइम भी नहीं बचा है, अब मैंने प्रैक्टिस भी करनी है, और ना तो प्रैक्टिस हो रही है, ना सिलेबस हो रहा है, ना नंबर आ रहे हैं। So the solution for all this is Educati sample question papers. These sample papers contain everything that you need for your board's preparation. सबसे पहले chapter wise worksheets, mind maps, tricky questions की worksheets along with solutions. Everything is present, and competency based questions and new pattern के according है सब कुछ. Also 4 sample question papers के set, 2 boards जैसे question papers के set, and इन सब के साथ आंसर शीट्स फॉर प्रैक्टिस टू, सो इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट यू नीड। सो देयरफॉर एजुकार्ट इज द रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, यू मस्ट गो फॉर इट। एंड देखो, अगर तुम एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले रहे हो तो उसके साथ साथ यू विल गेट सो मेनी थिंग्स विद इट। 1 hour मिनी वर्कशीट्स भी मिल रही हैं तुम्हें, चैप्टर वाइज चीज़ें मिल रही हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस की वर्कशीट्स मिल रही है, प्यारे प्यारे प्रशांत भैया के स्टिकर्स मिल रहे हैं प्रोबेबली। So you guys can definitely go for it. For 2 days it has a 40% off sale on Amazon, so do not miss out on it and hurry up and get your books right now, ताकि तुम्हारी बोर्ड्स की प्रेप एकदम बढ़िया हो जाए। Now moving on towards the next thing, which is cheat sheets. हर चैप्टर की चीट शीट आई हैव प्रोवाइडेड, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तुम अपनी खुद की बना सकते हो, विच इज़ द नोट्स या फिर पूरा चैप्टर कुछ पेजेस में समराइज कर देना। आई हैव समराइज एवरी चैप्टर इन मैक्स टू मैक्स 1 or 2 पेज, जिससे क्या है कि तुम अच्छे से रिविजन कर सको एग्जाम से पहले। रिविजन की यही स्ट्रैटेजी है कि शॉर्ट नोट्स पढ़ो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो। नाउ वन प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस इज केमिकल रिएक्शंस। जैसे भूल जाते हो वैसे ही मैथ्स के फॉर्मूलाज भी भूल जाते हो, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है, अपनी स्टडी टेबल के आगे जो चीज़ें भूल रहे हो उन्हें एक पेपर पे लिखो, चिपका दो, और रोज़ जब पढ़ने बैठो उससे पहले एक बार उसकी पूरी की रीडिंग मार लो। इससे तुम एग्जाम से पहले इफेक्टिवली रिवाइज कर पाओगे। एंड इसके बाद में फॉर्मूला बुक, देखो फॉर्मूला बुक तुम्हें बेसिकली एक छोटी सी डायरी ले लेनी है। अगर तुम डायरी नहीं बनाना चाहते, कोई भी 1-2 पेजेस ले लो वाइट शीट के, कैसा भी पेपर ले लो, एक कागज़ का टुकड़ा होना चाहिए तुम्हारे पास, और उस पर तुम्हें क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलाज है पूरे मैथ्स के चैप्टर से उन सब को लिख लो चैप्टर वाइज, ठीक है।
अब एग्ज़ाम से पहले अच्छे से रिवाइज़ करो उसे, अगर तुम भूल जाते हो चीज़ें तो रोज़ सुबह रिवाइज़ करो उसे। अब मैथ्स में क्या होता है, कई एक्सेप्शन क्वेश्चन्स होते हैं जिसमें फ़ॉर्मूला को थोड़ा अलग करके लगा देते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो जनरली अपन बाकी क्वेश्चन्स में नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ हट के करते हैं। तो तुम्हें उन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आती है, व्हिच इज़ बेसिकली यू कैन मेक अ ट्रैप बुक और ट्रिकी क्वेश्चन्स बुक फॉर योर ओन। जिससे क्या होगा, तुम सारे वैसे क्वेश्चन्स लिख लो एक साथ, एग्ज़ाम से पहले उसे अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन थे जहाँ मैं अटक रही थी। सिमिलरली तुम एक मिस्टेक बुक बना सकते हो। You guys can make a book for each of your problems so that the book is the solution to your problem. लेकिन इसके लिए तुम्हें एफर्ट और मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज़ पेपर प्रेजेंटेशन। देखो, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर तुम्हें, दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट प्रो टिप, अगर तुम्हें आंसर नहीं आता, तुम्हें क्वेश्चन गिवन है, तुम्हें लिटरली थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है उसका आंसर कैसे करना है, क्या करना है, बट तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मूला याद है थोड़ा बहुत, तो तुम्हें क्या करना है, राइट गिवन टू प्रूव या टू फाइंड, जो भी तुम्हें फाइंड करना है, गिवन है वो डेटा लिख दिया अच्छे से। उसके बाद तुम्हें टू फाइंड या टू प्रूव जो भी करना है वो बना दो। डायग्राम गिवन है उसे वापस ड्रॉ कर दो, डायग्राम नहीं गिवन है खुद से ड्रॉ करो, थोड़ी मेहनत करो, वहाँ पे एग्जाम है वो तुम्हारा। और उसके बाद में जो बचा, जो तुम्हें नहीं आता, वहाँ फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो, ऐसे आंसर आ जाता है वैसे तो। बट इसमें ये जो तुमने गिवन टू प्रूव लिखा है, तुम्हारे इसके नंबर तो पक्के हो गए हैं ना। अगर आगे आंसर नहीं आता, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, तुम्हें अप्रॉक्स 1-1.5 नंबर तुम्हारा पक्का है कि इतना तो मिल ही जाएगा, 1 और 1.5। ओके, आगे का आंसर मान लो, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स जो तुम्हारे मार्क्स बचा सकता है, स्टैट्स वाले चैप्टर में या किसी भी आंसर में, जब भी तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है तो उसके आगे जो डेसिमल वैल्यूज है, उसके बाद में हो सकता है तुम्हारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो, तो डेसिमल वैल्यूज एकदम क्वेश्चन जो आंसर है उससे एक्यूरेट ना हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, उसके आगे अप्रॉक्स लिख देना है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स नहीं कट करेगा, ठीक है। अप्रॉक्स लिखाना, अगर तुम्हें थोड़ी सी श्योरिटी भी हो ना कि नहीं नहीं 0.33 कुछ ही आ रहा है, तुम लिखाओ ना अप्रॉक्स, तुम्हारे पैसे लग रहे हैं अप्रॉक्स लिखने में, तुम अप्रॉक्स लिखो, एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स नहीं कट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ठीक है तुमने अप्रॉक्स लिख दिया, तो बेसिकली तुम्हारा आंसर इस वैल्यू के अराउंड ही आ रहा है, एंड पॉसिबली अगर उनका मन किया तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ वन मोर प्रो टिप व्हिच इज फॉर एमसीक्यूज, जो मैथ्स से बहुत वर्क करती है और हमारे सर ने भी हमें बताया था, दैट इज, अगर तुम्हें कोई भी आंसर नहीं आता तो वहाँ बस सी लिख के छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास होने की लाली पड़ रहे हैं और द एग्जामिनर इज काइंड टूवर्ड्स यू, तो तुम्हें हो सकता है उस सी को आगे वो ए बना के करेक्ट आंसर बना दें, बी भी बना सकते हैं उससे, डी भी बना सकते हैं उससे, सी का सी भी रहने दे सकते हैं। सो 4 ऑप्शन बन सकते हैं। तो अगर तुम्हारा दिल करे कि तुम्हें नंबर बढ़वाने हैं या फिर कहीं तुम्हें श्योरिटी नहीं आ सकी, तो सिर्फ सी लिख दो, उसके आगे जो भी आंसर है वो मत लिखो, बस सी लिख दो। हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी और तुम्हारी किस्मत चमक जाए। ओके, सो वाज इट अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। आई हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट नाउअडेज फॉर यू गाइस, ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा चले। आई ट्राई टू मेक मोर कंटेंट अबाउट क्लास 11th, जस्ट आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ नाउअडेज। Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. Do not forget to like, subscribe and share it with your friends. Otherwise, याद रखना तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है, बहुत खतरनाक है। Thank you for watching. Bye bye.